भाई यहाँ पर है ना बहुत अच्छा लग रहा है यार बोला नहीं जा रहा, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना। हो सकता है बीच बीच में तो आ जाऊँ या कुछ एक दो प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स की गलत हो जाए। तो भाई ये है मैकलैंड्स का वाइब 99 कीबोर्ड दोस्तों। मैकेनिकल, वायरलेस और स्वैपेबल गास्केट स्ट्रक्चर पर बेस्ड होने के साथ साथ इस वाले में भाई स्क्रीन दी गई है जस्ट लाइक ओला F75 मैक्स एजस का AK820 प्रो, लेकिन इसकी स्क्रीन की बात भाई बिल्कुल अलग है। यहाँ पर स्क्वायर की बजाय रेक्टेंगल शेप में स्क्रीन देखने को मिलती है और इसकी जो ब्राइटनेस है, जो व्यू एंगल्स है भाई बेशक से TFT स्क्रीन है, लेकिन ओला के F75 मैक्स या और कीबोर्ड जो मैंने पास्ट में रिव्यू करे उनसे मच बेटर है। लेकिन कुछ एक दो चीज़ों में भाई गड़बड़ भी लगी। तो क्या प्रोज हैं, क्या कौन से भाई खुल करके बात करी जाएगी एज ऑलवेज। चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब मारो, नोटिफिकेशन बेल को भाई जोर से ऑल पर सेट करो सो दैट इस तरीके का इंटरेस्टिंग मसाला बिल्कुल भी स्किप ना हो फ्यूचर में। और भाई ये प्रोडक्ट रिव्यू करने के बाद मेरे किसी काम को नहीं होने वाला, तो मैं आप में से किसी एक भाई को है ना डिस्काउंटेड प्राइस में सेल कर दूंगा। इंस्टाग्राम में DM करना, सारी बातचीत वहाँ कर ली जाएगी। एकदम प्यारी सी कंडीशन में आपके घर में शिप करवा दूंगा। इस तरीके से जो पैसे आएंगे उनको मैं लगा दूंगा इसी तरीके से और प्रोडक्ट्स को खरीद करके रिव्यू करने में, सो दैट मैं बिना किसी ब्रांड के प्रेशर में दोस्तों जेन्युइन रिव्यूज करता रहा हूँ और आप लोगों की भी कुछ ना कुछ मोनेटरी तरीके से हेल्प होती रहे। खैर बिना देरी कर वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम गाइस, दिस इज ऋषभ, लेट्स स्टार्ट। तो भाई देख सकते हो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में, इस तरीके के बॉक्स में हमें मैकलैंड्स का वाइब 99 कीबोर्ड देखने को मिलता है। फटाफट से भाई हम बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं क्या क्या माल मसाला में डब्बे के अंदर देखने को मिलता है। सबसे पहले भाई हमें ये पुस्तक देखने को मिलती है, किसी भी काम की होने वाली, फेंक देना है डस्टबिन में, क्योंकि आपको भाई सब कुछ बताएगा वीडियो के अंदर। इसके अलावा भाई यहाँ पर हमें कीबोर्ड देखने को मिलता है, इसको फिलहाल मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रखता हूँ। यहाँ पर हमें 2-in-1 की कैप स्विच कूलर देखने को मिलता है इसके ठीक नीचे, और इसी के नीचे हमें एक ब्रेडेड केबल देखने को मिलती है टाइप A टू टाइप C वाली वाइट कलर की। इसकी जो लेंथ है वही 5-5.5 फीट के आसपास है। केबल की क्वालिटी भाई यहाँ पर लिटरली अच्छी है, ब्रेडेड वायर अच्छी खासी मजबूत वायर यहाँ पर इन्होंने दी है। खैर देख सकते हो फाइनली ये है भाई मैकलैंड्स का वाइब 99 कीबोर्ड। यहाँ पर भाई मेरी कंपनी से एक छोटी सी शिकायत है, इस प्राइस रेंज में जो और ब्रांड्स हैं सभी की सभी भाई कीबोर्ड में एक डस्ट कवर दे रही हैं आजकल, वो इसमें मिसिंग है। और 2 या 3 स्विचेस का ना एक एक्स्ट्रा पैकेट देखने को मिलता है जिसमें मतलब एक्स्ट्रा स्विचेस रहते हैं, वो भी यहाँ पर मिसिंग है, तो ध्यान रखना इस बात का। खैर मैकलैंड्स के वाइब 99 कीबोर्ड की अगर हम फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो भाई सबसे पहले इसकी वेट की बात कर लेते हैं। देख सकते हो लगभग 1200 ग्राम के आसपास इसका वेट हमें देखने को मिलता है, जो कि भाई बता देगा कि हाँ भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी में दम है। यहाँ पर हमें और कीबोर्ड्स की तरह ही ABS प्लास्टिक मेटल देखने को मिलता है। मेटल बिल्ड नहीं है, लेकिन स्टिल भाई बिल्ड क्वालिटी तगड़ी है, कोई शिकायत नहीं है। बिल्ड क्वालिटी से मैं कंप्लीटली सेटिस्फाइड हूँ। नीचे की तरफ आप देखो एक बार, यहाँ पर अच्छे खासे हमें सिलिकॉन के जो फुट पैड्स हैं 4 वो देखने को मिल रहे हैं। डुअल एंगल वाले फोल्डेबल लेग्स हमें देखने को मिल रहे हैं, दोनों ही लेग्स में जो फुट पैड्स हैं वो दिए गए हैं। यहाँ नीचे एकदम बीचों बीच मेटल की हमें प्लेट देखने को मिलती है, जो कि अच्छे से भाई पन्नी में रैप कर रखी है और प्रीमियम फील दे देती है। इसको उतारते साथ ही आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इन्होंने ब्रांडिंग कर रखी है, कुछ और फीचर्स इन्होंने मेंशन कर रखे हैं, जिसके बारे में आपको आगे बता ही दूंगा दोस्तों। यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर जो प्लेसमेंट्स है ना USB रिसीवर की या टाइप C USB पोर्ट की, वो एकदम परफेक्ट लगी मुझे, एकदम सेंटर में दे रखी है और प्यारी लगती है। यहाँ पर सबसे पहले हमें एक USB रिसीवर जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला वो देखने को मिलता है, उसकी जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पर दी गई है। हालांकि ये मुझे मैग्नेटिक वाला नहीं लग रहा है, कोई नहीं, फिर भी शिकायत नहीं है, प्लेसमेंट ठीक है। इसी के साइड में विंडो और मैक में टॉगल करने का जो स्विच है दोस्तों वो दिया गया है, और ठीक इसी के साइड में हमें जिसमें ट्रायो कनेक्टिविटी मोड दिए गए हैं, USB 2.4 गीगाहर्ट्ज USB रिसीवर वाला और ब्लूटूथ, उसका स्विच दिया गया है। बता दूं यहाँ पर भी जो ब्लूटूथ है वहाँ पे हमें 125 हर्ट्ज का पोलिंग रेट देखने को मिलेगा, और जो बाकी 2 मोड है वायर्ड और USB डोंगल वाला, उसमें हमें 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट देखने को मिल जाएगा। ब्लूटूथ की यहाँ पर भी 3 चैनल दिए गए हैं, जो कि हम फंक्शन प्लस WER से है ना स्विच कर सकते हैं अलग अलग डिवाइसेस में, और फंक्शन प्लस Q से हम पेयर मोड में जा सकते हैं USB रिसीवर के। यहाँ पर इसी के ठीक साइड में दोस्तों टाइप C पोर्ट दिया गया है, तो अगर आपको वायर्ड मोड में इसको यूज करना है तो आप केबल लगा के कनेक्ट करके वायर्ड मोड में यूज कर सकते हो। भाई 98% लेआउट वाला कीबोर्ड है। यहाँ पर 100 कीज के साथ में ना एक स्क्रीन भी हमें देखने को मिलती है, तो ओवरऑल कीबोर्ड बड़ा प्यारा लगता है।
कोई भी की आपको यहाँ पर कमी नहीं होने वाली, क्योंकि भाई 98% लेआउट वाला कीबोर्ड है। यहाँ पर मेरे हाथ में भाई ब्लू कलर वाला वेरिएंट है, इसका एक और कलर वेरिएंट अवेलेबल है। मेरे को ये वाला प्यारा लगा तो भाई मैंने ये खरीदा। यहाँ पर 3 कलर टोन्स में ना हमें की देखने को मिलती हैं, और नो डाउट स्क्रीन होने की वजह से स्क्रीन के नीचे भाई जो इन्होंने हॉरिजॉन्टल लाइट बार दिया गया ना RGB का, उसकी वजह से भाई इसकी जो अपीलिंग है ना वो एकदम नेक्स्ट लेवल बन जाती है। इसके एस्थेटिक्स एकदम मतलब अलग ही निकल करके आते हैं, एकदम सेक्सी कीबोर्ड लगता है। एक अच्छी बात वो लगी भाई, इन्होंने स्क्रीन की प्रोटेक्शन के लिए ना ऊपर एक ग्लास चढ़ा दिया इस पे, जिसकी वजह से नो डाउट इसकी जो लुक एंड डिज़ाइन है उसमें भी थोड़ी एनहेंसमेंट हो गई और स्क्रीन की भी प्रोटेक्शन हो गई। तो ये बात मुझे थोड़ी हटके लगी, कुछ अलग लगी, जो कि और कीबोर्ड्स नहीं कर रहे थे। तो वहाँ पे जो स्क्रीन है उसमें जो स्क्रैचेस के चांसेस है ना बहुत ज़्यादा रहते हैं, इजीली स्क्रैचेस लग जाते हैं उनमें। यहाँ पर वो दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली आपको। बाय द वे यहाँ पर जो की कैप दी गई है भाई चारी प्रोफाइल वाली की कैप्स हैं, डबल शॉट PBT की कैप्स है दोस्तों, तो एकदम ड्यूरेबल होने वाली है। जो की कैप्स की क्वालिटी है वो अच्छी है, जैसे कि और ब्रांड्स के कीबोर्ड में देखने को मिलता है। यहाँ पर हॉट स्वैपेबल PCB है जो कि 3 पिन और 5 पिन के स्विचेस के साथ कंपैटिबल है। साउथ फेसिंग RGB यहाँ पर दी गई है। गास्केट माउंटेड स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर 5 लेयर्स गास्केट मेटल्स के इन्होंने यूज़ कर रखे हैं। पोरॉन सैंडविच फॉर्म, IXP स्विच पैड, PET फिल्म, पोरॉन PCB फॉर्म, और सबसे नीचे की तरफ हमें बॉटम सिलिकॉन पैड देखने को मिलता है। बता दूं मैकलेंस के क्रीम मिंट स्विचेस यहाँ पर दिए गए हैं, लीनियर स्विचेस हैं, 5 पिन वाले हैं और प्री-लूप्ड स्विचेस हैं। इनकी जो साउंड है ना भाई एकदम सेटिस्फैक्टरी निकल करके आती है। ये रहा साउंड टेस्ट। गन्ने 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 का जूस, गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का, इधर चले आइए। भाई गास्केट माउंट और लीनियर स्विचेस की कॉम्बिनेशन की वजह से इसमें जो साउंड है ना वो एकदम नेक्स्ट लेवल निकल करके आती है, एकदम सेटिस्फैक्टरी की स्ट्रोक लगता है, एकदम सॉफ्ट और क्वेश्चन लाइक फीडबैक निकल करके आता है एकदम की कैप्स को प्रेस करते हैं। इसके जो स्विचेस है ना भाई दिखने में एकदम प्यारे से लगते हैं। जो कलर थीम इन्होंने मेंटेन कर रखी है, जो टॉप हाउसिंग है या जो स्टैम है भाई बड़ा प्यारा लुक देती है। बाय द वे बात करें इसकी भाई मेन फीचर की, जो कि इसकी स्क्रीन TFT स्क्रीन दोस्तों इसमें दी गई है। 1.06 इंचेस का भाई इसमें डिस्प्ले दिया गया है, कलरफुल डिस्प्ले है दोस्तों। इसकी जो व्यू एंगल्स है ना और जो ब्राइटनेस है, या टू बी ऑनेस्ट मुझे बेटर लगे ओला के F75 मैक्स से। खैर इसकी भी स्क्रीन में भाई टाइम डेट आपको विजिबल हो जाएगी, कब आपने कैप्स लॉक की ऑन कर रखी है, ऑफ कर रखी है, कब आपने विंडो की लॉक अनलॉक नम लॉक की ऑन ऑफ, वो सारे इंडिकेशन आपको इसमें मिल जाएंगे। और अब कब आप कौन से कनेक्टिविटी मोड पर हैं, विंडो मोड में है, मैक मोड में है, या फिर USB रिसीवर वाले मोड में है, या फिर वायर्ड मोड में कनेक्टेड है, भाई सारी चीज़ आपको है ना इस स्क्रीन में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा फंक्शन प्लस में लेफ्ट एरो राइट एरो से है ना आप अलग अलग इसमें जो फंक्शंस हैं उनमें स्विच कर सकते हैं, जहाँ से आप RGB के इफेक्ट्स स्विच कर सकते हैं, उनकी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, ब्राइटनेस, स्पीड, वॉल्यूम, और जो लैंग्वेज वगैरह है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। बता दूं यहाँ पर जो नोब है ना वो मिसिंग है, नोब नहीं दी गई है। तो आपको जो सारा कंट्रोल है इसी तरीके से फंक्शन के साथ में लेफ्ट एरो राइट एरो, या जब आपको कोई फंक्शन कंफर्म करना है तो फंक्शन के साथ में आप एंटर प्रेस कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो भाई स्क्रीन को बंद करना है तो डायरेक्टली फंक्शन प्लस में ये जो स्लैश वाली की कैप है दोनों को एक साथ प्रेस कर दो, तो इस तरीके से आप स्क्रीन को ऑन या ऑफ कर सकते हो। इसके ठीक नीचे भाई यहाँ पर एक जो हॉरिजॉन्टल लाइट बार देगा है भाई बड़ा सेक्सी लगता है ये। इन्होंने यूजर मैनुअल में भाई कुछ भी मेंशन नहीं करा इसके बारे में कि इसके क्या कंट्रोल्स है, इसको चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्या ये बैटरी इंडिकेट करता है नहीं करता। नहीं भाई कंपनी ने कुछ मेंशन नहीं कर रखा अपनी वेबसाइट में ना ही यूजर मैनुअल में। लेकिन आपके भाई ने जब टेस्टिंग करी तो अलग अलग की कैप्स कॉम्बिनेशन प्रेस करके थोड़ा सा कोशिश करी, पता लग जाए कि भाई इसमें कुछ है नहीं है। तो एक्सीडेंटली भाई मुझे जब फंक्शन प्लस शिफ्ट मैंने की क्या कॉम्बिनेशन प्रेस किया, राइट शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, तो जो इसके RGB के कलर्स हैं वो स्विच हो जाते हैं। यहाँ से हम इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। लगभग 8-9 कलर पूरी की पूरी RGB में देखने को मिलते हैं। बाय द वे अगर आपको पूरे के पूरे कीबोर्ड की RGB बंद करनी है, ऑन करनी है, तो आप फंक्शन प्लस बैक स्पेस की से कर सकते हैं। फंक्शन प्लस एस्केप की क्या आप अगर प्रेस करते हैं और होल्ड करते हैं 4-5 सेकंड तक तो कीबोर्ड पूरा का पूरा रिसेट कर सकते हैं। तो मुझे भाई कंपनी से यहाँ पर भी शिकायत है, भाई कंपनी वालों जो भी आपके फीचर्स आप दे रहे हो उसको एटलीस्ट अपनी वेबसाइट में मेंशन कर दो।
कुछ और पता लगेगा मुझे रिव्यू पब्लिश करने के बाद में, तो भी भाई मैं नीचे कमेंट पिन कर दूंगा। तो इस वीडियो को जब भी आप देख रहे हो ना भाई, कमेंट जरूर से पढ़ लेना। हो सकता है कुछ एक आध चीज़ें बाद में पता लग जाए जो कि मुझे अभी पता नहीं लगी, या किसी व्यूअर ने मुझे बता दिया, तो मैं कमेंट में ही डेफिनेटली वो मेंशन कर पाऊंगा। और भाई यहाँ पर इस पूरे के पूरे कीबोर्ड में जो RGB की ब्राइटनेस है ना, वो एकदम नेक्स्ट लेवल निकल करके आती है। ब्राइटनेस से मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हुआ। और बता दूँ जो सॉफ्टवेयर है वो वायर्ड मोड में चलता है, USB रिसीवर या ब्लूटूथ मोड में। अभी तो फिलहाल जब मैंने टेस्ट किया सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा था, जो कि मुझे लगता है भाई करना चाहिए यार एटलीस्ट। बेशक से स्किन वाला फीचर काम ना करे जिसमें लगता है कि हैवी टास्क है कुछ, तो उसके लिए आप वायर्ड मोड में डाल सकते थे, लेकिन वायर्ड मोड में ही सॉफ्टवेयर चलता है, वो मुझे थोड़ी सी दिक्कत लगी, जो कि आप में से कुछ व्यूअर्स को हो सकती है। बाय द वे देख सकते हो कुछ इस तरीके का इसका जो सॉफ्टवेयर है हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर सारे फंक्शन दे रखे हैं जो कि और की ब्रांड्स देती हैं। कोई भी भाई सॉफ्टवेयर में फंक्शन है ना या फीचर है वो मिसिंग नहीं है। RGB के कंट्रोल के साथ खेलना है तो वो खेल सकते हो। मैक्रो यहाँ पे आपको क्रिएट करना है तो अलग से मैक्रो की टैब दी गई है। आपको म्यूज़िक वाले मोड में जाना है, RGB म्यूज़िक मोड इसमें दिए गए हैं, तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और भाई ये देखो, ये है इसकी स्क्रीन वाली टैब। यहाँ पर आप कोई सी भी GIF इमेज है ना इंपोर्ट कर दो सॉफ्टवेयर के अंदर, फिर उसको सीधा आप कीबोर्ड में अपलोड कर सकते हो। चाहो तो अलग से भाई मैनुअली है ना ड्रॉ कर सकते हो कोई भी इमेज आप। तो भाई ये थी कहानी मैकलैंड्स के इस वाइब 99 कीबोर्ड की। मैं कीबोर्ड से भाई डेफिनेटली सेटिस्फाइड हूँ। जो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट बताया, मैं डेफिनेटली कंपनी को खुद से भी है ना उनकी कस्टमर केयर टीम को ईमेल करके ये चीज़ नोटिस में लाने की कोशिश करूँगा और बताऊँगा कैसा कस्टमर केयर है, क्या एक्सपीरियंस रहा। तो कमेंट करके पूछ लेना, एक बार रिमाइंड करवा देना। बाकी मैं इस कीबोर्ड को डेफिनेटली रिकमेंड कर रहा हूँ और कंपनी से उम्मीद कर रहा हूँ कि कंपनी इसके जो सॉफ्टवेयर वाले ग्लिचेस है ना भाई उनको ठीक कर दे। आप बताना मुझे आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। हाँ भाई बता दूँ, इसका जो प्राइस है वो लगभग 7,300 रुपये के आसपास है ना, ऊपर नीचे होता रहता है, तो देख लेना। बेस्ट बाय लिंक नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और हाँ यार, भाई की यूनिट खरीदनी है डिस्काउंटेड प्राइस में तो DM करना, आपका भाई आपका वेट करेगा। चैनल पहली बार आए थे, सब्सक्राइब नहीं किया तो बिना देखे चले जाओगे क्या? नोटिफिकेशन बेल करो, ऑल पर सेट करो, सो दैट इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो स्किप ना हो। मैं मिलता हूँ आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।